बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि बलूचिस्तान जहां पर हालिया होने वाली बारिशों के बायस बलूचिस्तान भर में पैदा होने वाले बीमारियों और उनकी रोकथाम के हवाले से डायरेक्टर जनरल हेल्थ बलूचिस्तान डॉक्टर नूर अहमद काजी GM उर्दू न्यूज़ से बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सैलाब और बारिशों के बाद हमें अंदाज़ा था, उन्हीं दिनों में हमें अंदाज़ा था कि सैलाब के बाद और इन बारिशों के बाद जो बीमारियाँ वाश्ड वाटर, बेस्ड वाटर, बर्न डिजीज़ हैं, ये जन्म लेंगी। तो हमें पहले से पता था, उसके लिए हमने पहले ही से तैयारियाँ शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट ये निकला। आज बलूचिस्तान में वाकई इसमें कोई शक नहीं कि बीमारियाँ मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड, इन बीमारियों ने और स्किन की डिजीज़ ने बढ़ना शुरू किया और बढ़ गई हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूँ तादाद बढ़ गई है, लेकिन कोई इस किस्म की आउटब्रेक, कोई ऐसी सूरत हाल अभी तक नहीं आई कि हम जो ये सूरत हाल हमारे हाथ से निकले। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरत हाल पर काबू पा लिया है। ये सिर्फ वही वजह थी कि जैसी सैलाब आ गई तो हमने पहले से अंदाज़ा लगा लिया था कि हालात बिगड़ने वाले हैं। हमने पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार किए और प्रिवेंटिव मेजर्स में हमने फोगिंग स्टार्ट की, एंटी मलेरिया बेड नेट जितने भी हमारे साथ थे वो भी स्टार्ट किए। इसके अलावा हम लोगों ने तमाम बलूचिस्तान में 2500 से ज़्यादा हम लोगों ने कैंप्स लगाए और उसमें 4.5 लाख से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज किया गया और हेल्थ एजुकेशन सेशंस हुए। तो उसके नताइज की बदौलत आज हम इस काबिल हैं, ये कह सकते हैं कि कहीं भी ऐसी कोई सूरत हाल बलूचिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुई कि हालात हमारे काबू से बाहर हो जाए। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा इशू हमारे लिए इम्यूनाइजेशन का था कि वो इम्यूनाइजेशन हमारी कंप्रोमाइज़ नहीं हो चुकी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डिस्ट्रिक्ट में हमारी इम्यूनाइजेशन जारी है, रूटीन और आउटरीच सारे, और दवाइयाँ हर जगह हैं हमारे पास, हर फैसिलिटी पे और कैंप्स में और DHQs में हमारे पास दवाइयाँ वाफर मिकदार में हैं। और हमारे साथ इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ NGOs, डोनर्स, बैनुल-अक़वामी डोनर्स, लोकल डोनर्स, उन सब का ताउन और पाक फ़ौज का खुसूसन ताउन हासिल है। और आपको मैं एक बार बताता चलूँ, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की मैं मिसाल दूँ, जाफ़राबाद की, जहाँ 339 स्नैक्स के केस है, स्नैक बाइट के केस है। तो जाफ़राबाद जैसी जगह पे जहाँ की पानी ने हर जगह घेरा हुआ था, खाली ज़मीन का एक टुकड़ा खाली था, वहाँ सांप आए और 339 लोगों को उन्होंने सांपों ने हिट किया। लेकिन हमारे पास एंटी स्नैक वीनम थे और उससे एक भी एक्सपायरी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और यही सूरत हाल सिब्बी में, यही सूरत हाल नसीराबाद, जाफ़राबाद, कच्छी, झलमक्सी, सोबतपुर, लहड़ी, तमाम जगह यही सूरत हाल थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि मीडिया में या कहीं और किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई ऐसी बात नहीं आई कि फ़लानी जगह मलेरिया से इतने लोग मर गए, फ़लानी जगह डायरिया से इतने लोग मर गए, फ़लानी जगह। हाँ बिल्कुल केस हुए हैं। तो हम मेरी और मेरी टीम की काविशों की बदौलत हम लोगों ने इन तमाम मसाइल पर काबू पा लिया। और अभी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला मज़ीद इस्तेकामत दे, हम मज़ीद अपने लोगों के लिए बेहतरी ला सकें। डायरेक्टर जनरल हेल्थ बलूचिस्तान डॉक्टर नूर अहमद काजी का कहना था कि सिविल, सोशल मीडिया या दीगर चैनल्स पर जो खबरें चलाई जा रही हैं, हालिया बारिशों से जो बीमारियां पैदा हुई हैं, इन बीमारियों के बायस काफ़ी तादाद में हलाकतें सामने आई हैं। जबकि महकमा सेहत के मुताबिक हालिया बारिशों से पैदा होने वाली बीमारियों से किसी भी किस्म की हलाकत नहीं हुई, मगर जो हलाकतें हुई हैं उनसे इस सब में मेन वजह सैलाबी पानी और मकानात की छतें गिरना है।